बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हम आज एस्केलेशन आईपीसी के बारे में क्लास ले रहे हैं। बहुत से हमारे दोस्त थे, वो कह रहे थे कि हमारे साथ जो भी प्रोजेक्ट है उसमें हम आईपीसी तो बना सकते हैं, मगर हमारे साथ जो एस्केलेशन एक आईपीसी है, एस्केलेशन को हम नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो हमारे जो दोस्त है उन लोगों ने जो डिमांड किया हुआ है कि हमारे लिए एस्केलेशन आईपीसी डिटेल से बनाओ। तो आज मैं आप लोगों को एस्केलेशन के बारे में बताऊंगा कि एस्केलेशन क्या चीज़ है, एस्केलेशन किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है। एस्केलेशन हमारे साथ जिस चीज़ में इस्तेमाल होता है, हम जब एक कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करते हैं, रोड में काम करते हैं, एनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में हम जब काम करते हैं, तो इसका उसूल ये होता है कि जब हमारे साथ टेंडर हो जाता है, तो टेंडर फॉर एग्जांपल मैं इसको एस्केलेशन को थोड़ा आपको डिफाइन कर लेता हूँ कि हमारे साथ जब टेंडर हो जाता है, फॉर एग्जांपल 2013 में हमने 2013 में टेंडर कर दिया, तो उस टाइम हमारे साथ जो मटेरियल का रेट्स है और रेट्स फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि हमारे साथ सीमेंट है। सीमेंट का हमारे साथ जो रेट है वो 2013 में 400 रुपये पर बैग है। ठीक है, और अब हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका 3 साल ड्यूरेशन है, तो हम अगर 2016 में काम करते हैं तो सीमेंट जब इस्तेमाल करते हैं तो सीमेंट का रेट जब पाकिस्तान में रहते हो तो पाकिस्तान में जब रेट ऊपर जाता है तो फिर नीचे नहीं आता। आजकल हमारे साथ जो रेट है ना सीमेंट का वो 600 है। ठीक है, तो हम जब हमारा जो टेंडर हो गया था उस टाइम हमारे साथ रेट था 400, अब अभी 600 है, तो हम तो सरासर नुकसान में जा रहे हैं ना। तो इसके लिए हमारे साथ एक आईपीसी बनता है, उसका नाम है एस्केलेशन। व्हाट इज एस्केलेशन? एस्केलेशन में हमारे साथ जब प्राइस अप हो जाता है तो हमारा एस्केलेशन बनेगा। जब हमारा प्राइस मार्केट का जो प्राइस है ना वो प्राइस डाउन हो जाता है तो हमारा जो एस्केलेशन है वो डी एस्केलेशन हो जाता है। ठीक है, तो एस्केलेशन क्या चीज़ है? द प्राइस एडजस्टमेंट इन द बिल amount will then be calculated for the month under consideration in accordance with formula for price adjustment. Particular billing period, then the ratio of current date price and base rate price for the particular adjustment items shall be considered as one. ठीक है, जब हमारे साथ एक रेट होता है, बेसिक रेट होता है और हमारे साथ जो करंट रेट होता है, इसका एक फार्मूला है। वो फार्मूला भी मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा। अब हम चलते हैं हमारे साथ जो एस्केलेशन के लिए जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होता है। अभी हमारे साथ एस्केलेशन जब बनते हैं तो उसके लिए बेसिक एक ऐसे आइटम्स है जो इसके लिए ज़रूरत है। अगर वो आइटम आपके पास हो तो आप एस्केलेशन बना सकते हो, अगर वो आइटम आपके पास न हो तो आप एस्केलेशन नहीं बनाओगे। ठीक है, तो उसमें क्या है हमारे साथ? पहला जो है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट हमारे साथ जो प्राइस एडजस्टमेंट अंडर क्लॉज 70 of conditions of contracts। ठीक है, the source of indices and the wages of coefficients for use in the adjustment formula under clause 70 shall be as follow। ठीक है, हमारे साथ कॉस्ट एलिमेंट है, उसके बाद हमारे साथ डिस्क्रिप्शन है, वेजेस है और एप्लीकेबल इंडेक्स है। हमारे साथ जो ये चार कॉलम है, इसमें हमारे साथ जो पहले नंबर पर है फिक्स पोर्शन। फिक्स पोर्शन हमारे साथ जो वॉल्यूम नंबर 1 है, इसका जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स है उसमें हमारे साथ 0.66 रखा हुआ है फिक्स पोर्शन। ठीक है, इसमें एक फिक्स पोर्शन होता है और 5 जो हमारे साथ इंक्लूडेड आइटम इन एस्केलेशन है, उसमें सेकंड हमारे साथ लोकल लेबर है। ठीक है, उसका जो हमारे साथ वेजेस है, टैक्स है, कोफिशिएंट है वो 0.08 है। ठीक है, गवर्नमेंट ये हमारे साथ जो एप्लीकेबल इंडेक्स है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जीपी, फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिक। ठीक है,
ए बी एस मंथली टेस्टिकली बुलेटिन, उससे हम और रेट लेंगे और डिटेल में आपको इंशाल्लाह आगे बताऊंगा कि आप लोगों ने क्या क्या चीज़ लेना है, ठीक है। तो हमारे साथ जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उससे हम यही रेट्स लेंगे। हमारा जो के पी के है, के पी हर जगह को के पी के में जो जिला होता है हर जिले का अपना लेवल का रेट होता है, ठीक है। अभी जो हमारे साथ है सीमेंट इम्पैक्स, हमारे साथ 0.01 हमारे इसका वेजेज है, ठीक है। स्टेट सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान को हार्ट चराट लकी वाह फैक्ट्री, जो हमारे साथ ये फैक्ट्रीज है इससे हम वो सीमेंट इस्तेमाल करेंगे और हमारे साथ इसका फैक्टर भी आगे है। अभी हमारे साथ जो रेनफोर्सिंग स्टील है, जब हम स्टील इस्तेमाल करते हैं तो उसका हमारे साथ वेज है 0.02, और उसको पजल स्टेशन इस्लामाबाद वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इत्तेहाद स्टील इस्लामाबाद वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इत्तेफाक स्टील लाहौर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमारे साथ जो पांचवा है वो हाई स्पीड डीजल है, ठीक है। इसका जो हमारी वेजेस है 0.09 है, पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, ठीक है। यही हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमारा जो आखिरी नंबर है 6 नंबर वो बिचून है। बिचून हमारे जो वेजेस है 0.14 है, ठीक है। ये हमारा कराची वाला इस्तेमाल हो जाएगा, और एनएरएल हमारे कंपनी है कराची में वो इस्तेमाल होगा, हमारे साथ एनएरएल इस्लामाबाद में हो, ये दोनों इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम और बिचुमिन नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमारे साथ जो ये प्राइस एडजस्टमेंट के लिए जो इस सारे को हम जमा कर ले तो इसका जो टोटल आएगा वो हमारा 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नोट की तरफ। नंबर एक हमारे साथ बोलते हैं इंडिसेस फॉर 2 to 6। 2 to 6 हमारे साथ क्या है, 2 से लेकर लेबर से लेकर बिशुमन तक, ठीक है। लेबर से लेकर बिशुमन तक आर्मेशन इज नोटेड अगेंस्ट ईच, ठीक है। हमारे साथ जो सब चीजें वो नोट है। द बेस कॉस्ट इंडिसेस or price shall be those applying 28 days prior to the latest days for submission of bids। जब हम बिड्स को हमारा जो टेंडर हो जाता है उस टेंडर से 28 डेज प्रायर हमारे जो रेट्स होते हैं वो हमारे रेट्स बेसिक होंगे, ठीक है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये बेस रेट क्या चीज़ है और करंट रेट क्या चीज़ है। जब मैं आपको एस्केलेशन का सॉल्यूशन बताऊंगा तो उसमें आपको ये समझ आ जाएगा कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। अभी हमारे साथ करंट इंडिसेस or prior shall be those applying 28 days prior the last day of the billing period। जब हमारे साथ एक आईपीसी हो जाता है उस आईपीसी से 28 डेज प्रायर हम पीछे चले जाएंगे और वो रेट हम वो डेट हम फिक्स करेंगे उसके लिए, ठीक है। उस मंथ से हम 28 डेज पीछे जाएंगे और हम जो हमारे साथ रेट होते हैं वो अप्लाई करेंगे। अभी हमारे साथ दूसरा जो आएगा एनी फ्लक्चुएशन, हमारे साथ फ्लक्चुएशन का माना है कमी बेशी इन the indices of price of material other than those given above shall not be subjected to adjustment of contract price, ठीक है। हमारे से जो कमी पेश हो जाते हैं वो हमारे साथ जो कंट्रैक्ट जो प्राइस है, फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ फरवरी मार्च अप्रैल है, हमारे साथ फरवरी और मार्च की जो रेट्स है वो इंक्लूड है और मार्च और अप्रैल के इंक्लूड है, तो हम जो हमारे साथ आखिरी जो मंथ के इंक्लूडेड आइटम है फरवरी की वो हम इस 2 महीनों में डाल देंगे। जब हमारे साथ रेट्स आ जाएंगे तो उसको हम अपडेट कर लेंगे, नेक्स्ट एस्केलेशन जब हम कराएंगे तो उसको हम अपडेट करेंगे, ठीक है। हमारे साथ जो डिप्टी डायरेक्टर हेडक्वार्टर हाईवे अथॉरिटी पेशावर है उसका साइन शुदा ये है, ठीक है। अब हमारे साथ एस्केलेशन डिटेल है, इसके लिए हमारे जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है उसमें कोटेशन को मैंने आपको डिटेल से बता दिया। अब हमारे साथ जो आते हैं बेस एंड करंट रेट आते हैं, बेस रेट हमारे आ जाएंगे और करंट रेट आ जाएंगे, और इसके लिए हमारे साथ वेरीफाइड आईपीसीज होंगे। जब हमारा ऊचर हो जाएगा तो उस ऊचर उसमें जितना अमाउंट होगा जो चेक होगा उसको हम लेंगे। फिर हमारे साथ इस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में वर्क आर्डर भी हम एस्केलेशन आईपीसी
के साथ लगाएंगे, उसका कॉपी भी लगाएंगे और टेंडर एडवर्टाइजमेंट भी हमारे साथ इसमें लगेगा। और इसमें जो हमारे साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, वो भी हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में लगाएंगे। अब हमारे साथ 5 चीज़ें एस्केलेशन आईपीसी में इंक्लूड है, ठीक है। इसमें सबसे पहला हमारे साथ है लेबर। लेबर का जो हमारे रेट्स है, करंट और बेस रेट है, वो हम इंशाल्लाह आगे बताएंगे जब हम हल करेंगे, तो रेट्स वगैरह जब पर मंथ सब चीज़ें होंगी वो हम आपको बताएंगे। तो हमारे साथ मैं आपको ये डिटेल में बता दूं कि हमारे साथ एस्केलेशन आईपीसीज में 5 आइटम्स इंक्लूडेड है, ठीक है। उसमें पहला जो है वो हमारे साथ है लेबर, ठीक है। दूसरा जो हमारे साथ है पीओएल, पेट्रोलियम ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स, ठीक है। ये भी हम पीएसओ से लेंगे। पीएसओ वाले जो रेट है वो हम इसमें डालेंगे, पीएसओ का जो करंट और बेस रेट होंगे, ठीक है। तीसरा जो हमारे साथ है बिटुमेन, ये भी हमारे एस्केलेशन में इंक्लूड है। बिटुमेन में आपको बता दिया कि कराची का इस्तेमाल करेंगे और इस्लामाबाद का इस्तेमाल करेंगे। और जो हमारे साथ वेडिंग डॉक्यूमेंट में जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, जो वेडिंग डॉक्यूमेंट साइन हो गया है, उसके हवाले से हम वो इस्तेमाल करेंगे। जो हमारे साथ जो चौथा है वो एस्केलेशन आईपीसी में हमारे साथ चौथा सीमेंट इस्तेमाल होगा, ठीक है। सीमेंट भी हमने आपको बता दिया कि गुहार सीमेंट फैक्ट्री क्या है, लगे सीमेंट फैक्ट्री क्या है, और भी मैंने आपको डेवलपमेंट को डिटेल बताई जो जो फैक्ट्रियाँ हमारे साथ इसमें इंक्लूड है। अभी हमारा जो एस्केलेशन आईपीसी में लास्ट वन है वो स्टील है। स्टील मैंने आपको बता दिया कि जो इतिहाद में स्टील है और भी एक 3 कंपनी का जो हमारे साथ स्टील है वो इस्तेमाल होगा। उसका हम जब करंट रेट और बेसिक रेट हम इस्तेमाल करेंगे तो वही कंपनियों से पर मंथ को रेट इशू करेंगे। जब रेट चेंज हो जाएगा तो वो लोग रेट इशू कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे साथ एस्केलेशन आईपीसी में हमारे साथ 5 आइटम इस्तेमाल हो गए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें और इसमें ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो भी वीडियो आएगा तो आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। तो इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा और एस्केलेशन फार्मूला के बारे में होगा, और उसमें इंशाल्लाह हम एस्केलेशन आपको हल करके देंगे। इंशाल्लाह जब मैंने आप लोगों को ये बता दिया, बहुत से हमारे दोस्त होंगे वो कहते हैं कि हम जो जब भी एस्केलेशन आईपीसी बनाते हैं तो उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट हमारी ज़रूरत है। तो मैंने पहली क्लास में आप लोगों को यही चीज़ सिखा दी कि हमारे साथ ये चीज़ें, इसके सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स और ये जो चीज़ें हमारे साथ एस्केलेशन में इंक्लूड है, मैंने आप लोगों को बता दिया है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगा कि हमारे साथ जो एस्केलेशन फार्मूला है और मैं बहुत आसान तरीके से आप लोगों को समझा दूँ। और इंशाल्लाह आप लोग हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके आगे चलिए। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि जो भी एस्केलेशन आईपीसीज बनाएगा और हमारी जो क्लासेस देखेगा, इंशाल्लाह उसको आने वाले दिनों में कोई मसला नहीं होगा। हमारे वीडियोस एंड तक देखिए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।